हेलो एवरीवन। आज है 21 नवंबर और 21 नवंबर के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं वो हम कवर करने वाले हैं। आपको पता होगा यूपी होमगार्ड की भर्ती आ चुकी है, उसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। इसके बाद ज़्यादा लेट नहीं होगी, यूपी कांस्टेबल की भी वैकेंसी आने वाली है। और यूपी कांस्टेबल में एज की जो एज रिलैक्सेशन चाहते हैं जो भी कैंडिडेट, तो एज एज रिलैक्सेशन यूपी पुलिस में यूपी कांस्टेबल में मिलेगा और वो भी 3 साल का मिलेगा। ठीक है ना। तो आप तैयारी करते रहिए और आप मुझे बताइए यूपी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यूपी जीके के जो आए हुए हैं अभी तक, क्या वो क्लास आपको चाहिए? तो कमेंट करके ज़रूर बताओ मुझे। तो जितने भी प्रीवियस ईयर यूपी पुलिस में आए हैं यूपी जीके के क्वेश्चन और अदर एग्जाम में जो पूछे गए हैं यूपी जीके के क्वेश्चन, तो वो हम कवर कर लेंगे। और यूपी जीके का पार्ट यूपी कांस्टेबल में भी महत्वपूर्ण रहेगा। और आपने जो ये होमगार्ड की भर्ती आई है उसमें देखा होगा आधे से ज़्यादा स्टैटिक जीके और यूपी का पोर्शन दिया हुआ है, उसके बाद करंट अफेयर दिया हुआ है। ठीक है ना। तो आप मुझे बताइए कि यूपी जीके स्टार्ट करनी है या नहीं करनी है। आइए हम देरी ना करते हुए हम अपने क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा शुरू की गई महिलाओं की त्रिसेवा विश्व परिक्रमा यात्रा का नाम क्या है? महिलाओं से रिलेटेड जितने भी प्रश्न होते हैं तो उनको आप जरूर नोट डाउन कर लिया करें। पहला ऑप्शन है समुद्र प्रदक्षिणा, दूसरा ऑप्शन है नारी यात्रा, उसके बाद शुभम यात्रा, और डी ऑप्शन है हमारा नारी शक्ति। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा समुद्र प्रदक्षिणा। आइए हम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर नजर डालते हैं। जो कैबिनेट मंत्रालय है किसके पास कौन सा मंत्रालय है वो हम कवर कर लेते हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय जो है वो स्मृति ईरानी के पास है। उसके बाद जो रक्षा मंत्रालय है वो राजनाथ सिंह के पास है। वित्त मंत्रालय सीतारमण। पर्यावरण पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय जो है वो भूपेंद्र यादव के पास है। उसके बाद जनजातीय मंत्रालय है वो अर्जुन मुंडा के पास है। और वित्त मंत्रालय जो है वो निर्मला सीतारमण के पास है। आइए हम दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, भारत ने किस देश के साथ पहला एलपीजी आयात पर समझौता किया है? तो पहला एलपीजी आयात पर समझौता हुआ है किसके साथ हुआ है? श्रीलंका के साथ, इंडोनेशिया के साथ, अमेरिका अमेरिका के साथ, या डी ऑप्शन है मालदीव के साथ। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी ऑप्शन, अमेरिका के साथ यह समझौता हुआ है। आइए हम एलपीजी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी जान लेते हैं। एलपीजी जो है वो द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस है, या इसे द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस भी कहते हैं। और इसमें जो मिश्रण होता है वो प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है। प्रोपेन का जो रासायनिक सूत्र होता है वो C3H8 होता है। और ब्यूटेन का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है C4H10। और जो ये एलपीजी गैस होती है ना वो हवा से भारी होती है। आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा तीसरा, पर्यावरण के क्षेत्र में 2025 का मोस्ट इम्पैक्टफुल एनवायरमेंट लिस्ट पुरस्कार किसको दिया गया है? आचार्य प्रशांत, सीमा ठाकुर, जगजीवन राम, या इनमें से सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, आचार्य प्रशांत को यह दिया गया है। आइए हम पर्यावरण के बारे में महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का मेजबान देश जो था, जो पर्यावरण दिवस मनाया गया, आपको कमेंट करके बताना है कि पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का मेजबान जो देश था वो कोरिया गणराज्य था। और इसकी जो थीम थी वो थी प्लास्टिक प्रदूषण को हराना।
और चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार पर्यावरण के क्षेत्र में ही दिया जाता है। उसके बाद जो गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार को ग्रीन नोबल भी कहा जाता है। तो जो गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है उसे ग्रीन नोबल भी कहा जाता है। चलिए हम चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। हम चौथा प्रश्न है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराध पर लगाम लगाने के लिए किसने ऑपरेशन चक्रव्यूह अभियान शुरू किया है? आपको क्वेश्चनों की क्वालिटी कैसी लग रही है? आपको ऐसा लगेगा कि क्वेश्चन एग्जाम में बनेगी ही बनेगी। मैंने वही क्वेश्चन लिए हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। हमें फालतू के क्वेश्चन बिल्कुल टाइम हम अपना बर्बाद करने वाले नहीं हैं। हम उन्हीं क्वेश्चनों को करेंगे जो एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है ना। और जो स्टैटिक जीके के रूप में है उनको भी मैं कराता जाऊंगा, उसकी आप फिक्र ना करें। तो पहला ऑप्शन है दिल्ली पुलिस, दूसरा ऑप्शन है सीबीआई, उसके बाद है बीएसएफ, उसके बाद है सीआईएसएफ। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सीबीआई द्वारा ये है ऑपरेशन, ये है अभियान शुरू किया गया। आइए हम साइबर अपराध से जुड़े कुछ शब्दों को जान लेते हैं। आप यूपी पुलिस में देखोगे, यूपी पुलिस में साइबर अपराध से रिलेटेड एक टॉपिक है, उसमें से ये शब्द आए हुए हैं। आपको शब्द देकर पूछता है कि इसमें से कौन सा शब्द ये साइबर अपराध से जुड़ा हुआ नहीं है। तो पहला है फिशिंग, उसके बाद हैकिंग, मेलवेयर, रैंसमवेयर और टोल फ्री नंबर है 1930। आइए पांचवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। पांचवा प्रश्न है हमारा, पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय ने देश में पहली बार तेंदुआ जन्म नियंत्रण कार्यक्रम को मंजूरी दी है या शुरू किया है? तो किस राज्य से शुरू किया है? महाराष्ट्र, गुजरात, केरल या फिर मध्य प्रदेश? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं देवेंद्र फडणवीस और राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, आप देखो, आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको और भी सब्जेक्ट को टाइम देना है, ना कि ये आप करंट अफेयर को ही टाइम देते रहो, ठीक है ना। आपको मैथ भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, रीजनिंग भी उतनी इम्पोर्टेंट है, हर सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा छठा क्वेश्चन होगा आज का, विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल 2025 की मेजबानी उत्तर प्रदेश के किस शहर को दी गई है? प्रयागराज, ग्रेटर नोएडा, मेरठ या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ग्रेटर नोएडा। आइए हम उत्तर प्रदेश से संबंधित खिलाड़ियों को जान लेते हैं। पिछली बार जो एग्जाम हुआ था यूपी पुलिस का, उसमें खेल और उससे संबंधित खिलाड़ी पूछे गए थे और उससे संबंधित जिला और उनके रहने का स्थान पूछ लिया गया था। तो हम उनको भी कवर करते चलेंगे, क्योंकि यूपी पुलिस और ये यूपी होमगार्ड, इनकी दोनों की वैकेंसी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर यूपी होमगार्ड भी आप बन जाते हो तो यूपी पुलिस में जाना बहुत ही आसान होता है, ठीक है ना। तो अबनव बिंद्रा हैं, वो मेरठ मेरठ से रहने वाले हैं। सौरभ चौधरी हैं, वो भी मेरठ से रहने वाले हैं। चेतन चौहान हैं, बरेली से रहने वाले हैं। आशीष कुमार हैं, वो प्रयागराज से हैं। ध्रुव जुरैल जो क्रिकेटर हैं वो आगरा से हैं। और यशस्वी जायसवाल हैं, वो भदोई से हैं। सातवां प्रश्न है हमारा, अभी हाल ही में किसने ट्रेड इंटेलिजेंस एंड एनालिटिक्स पोर्टल लॉन्च किया है? केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री द्वारा शुरू किया गया है। बी ऑप्शन है रक्षा मंत्री द्वारा, सी ऑप्शन है वित्त मंत्री द्वारा और डी ऑप्शन होगा हमारा विदेश मंत्री द्वारा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री द्वारा यह शुरू किया गया है। आइए हम महत्वपूर्ण मंत्रालय जान लेते हैं, कौन सा मंत्रालय किसके पास है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय जो है वो पीयूष गोयल के पास है। मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं वो ज्ञानेश कुमार हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो वर्तमान में है वो अजीत डोभाल है।
शिक्षा मंत्रालय जो है वो धर्मेंद्र प्रधान के पास है, और रेल मंत्री जो हैं हमारे वो अश्वनी वैष्णव हैं। आइए हम एक बार और कवर करते हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय पीयूष गोयल के पास, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, शिक्षा मंत्रालय धर्मेंद्र और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। 8वां प्रश्न है हमारा, चाणक्य रक्षा संवाद चाणक्य रक्षा संवाद 2025 की मेजबानी किसने की है? गुजरात, उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली या फिर जम्मू कश्मीर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, जम्मू कश्मीर, वो सॉरी, सी ऑप्शन, नई दिल्ली। आइए हम 2025 में जो शिखर सम्मेलन हो चुके हैं उनको कवर कर लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन जो हुआ है वो फ्रांस में हुआ है। विश्व सामाजिक शिखर सम्मेलन जो हुआ है वो दोहा कतर में हुआ है। उसके बाद G20 शिखर सम्मेलन जो हुआ है वो दक्षिण अफ्रीका में हुआ है। और 5वां अखिल भारतीय राज राजभाषा सम्मेलन जो हुआ है वो गुजरात में हुआ है। एक बार फिर से कवर करते हैं हम लोग। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर आपको ऐसा लगे तो दोबारा वीडियो वॉच करके देख लेना। नवा क्वेश्चन है हमारा, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे यार। आपकी इम्पोर्टेंट मुझे मालूम है, आपको एक एक मिनट बचाना है अपने लिए, एक एक सब्जेक्ट को टाइम देना है अपने लिए, ठीक है ना। भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल किस राज्य ने शुरू किया है? भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल किस राज्य ने शुरू किया है? महाराष्ट्र, असम, गुजरात या फिर उत्तर प्रदेश। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, असम। असम ने यह शुरू किया। आइए हम भारत सरकार के जो प्रमुख पोर्टल हैं उनको हम कवर कर लेते हैं। जो सी बॉक्स पोर्टल है ये यौन उत्पीड़न की शिकायत के लिए है। ई श्रम पोर्टल है वो श्रमिकों के लिए है। माई गवर्नमेंट डॉट इन जो पोर्टल है वो नागरिकों की भागीदारी के लिए है। और माई स्कीम पोर्टल है वो योजनाओं की जानकारी के लिए है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पोर्टल हैं जो भारत सरकार के हैं, इनको आपको याद रखना है, ठीक है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा 10वां हमारा। भारतीय सेना द्वारा साइबर कन्वेस्ट 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया है? नई दिल्ली, भुवनेश्वर, आगरा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा नई दिल्ली। नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। तो ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चन। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताया करो। और अगर वीडियो अच्छी लगा करे तो यार एक लाइक कर दिया करो। मैं सब्सक्राइब करने को नहीं बोलता, सब्सक्राइब आपका मन हो तो कर लिया करना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लाइक तो बनता है यार, इतनी मेहनत करने में, वीडियो बनाने में मेहनत लगती है। तो अपना ख्याल रखिए और तैयारी अच्छे से करते रहिए। बहुत सारी वैकेंसी आई हुई हैं, रेलवे की भी वैकेंसी आई हुई हैं, ठीक है ना। और यूपी पुलिस और यूपी होमगार्ड, इनका मैं पहले भी जिक्र करता आया हूँ, अब भी कह रहा हूँ, यूपी होमगार्ड में आप सिलेक्शन ले लो। यूपी होमगार्ड के थ्रू यूपी कांस्टेबल बनना बहुत आसान है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखें।